हमने जो है न्योली इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी जो है हमारी, ये न्योली ब्रांड से हमने भांग के बीज के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जिसमें भांग के तेल हमने अलग अलग प्रकार के तेल बनाए हैं। ये तेल जो होता है इसमें बहुत अच्छा ओमेगा 3, 6 और 9 होता है। शायद आप जानते हो कि कई बार डॉक्टर आपको बोलता है कि हार्ट वाले पेशेंट्स के लिए मछली के तेल की गोली खाई जाए जिसमें ओमेगा 3 हो, तो ये उसका एक वीगन अल्टरनेटिव है। जो वेजिटेरियन लोग हैं वो अगर इसको खाएंगे तो इनके कभी हार्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके हार्ट के ब्लॉकेजेस नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। अक्सर हम भांग या भांग के पौधे का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले शब्द आता है नशीला पदार्थ। लेकिन उत्तराखंड के रानीखेत में रहने वाले एक युवक ने इस भांग के पौधे से ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभप्रद हो सकते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के प्रवर्धन डांगी जी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह के उनके प्रोडक्ट हैं और वो कैसे इस प्रोडक्ट बनाते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। नमस्कार सर, भांग जिसको आमतौर से अगर कोई नाम लेता है तो नशीले पदार्थों के बारे में उसका ध्यान जाता है, लेकिन आपने ऐसे पौधे से कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जिनसे लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। किस तरह के प्रोडक्ट हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। सर। नमस्कार सबको। भांग जो है ये सही आपने बोला कि सबसे पहले इसको सिर्फ नशा बोला के नाम से हमारा ध्यान जाता है, लेकिन सच्चाई है कि ये एक ऐसा पौधा है जिससे रोटी, कपड़ा और मकान, इंसान की सारी ज़रूरतें पूरी की जा सकती है। इसके रेशे से कपड़ा बनता है, इसके बीज से ये खाने में उपयोग होता है। हमारे उत्तराखंड में इसकी चटनी बनाई जाती है, सब्ज़ी भी बनती है, सब्ज़ी में डाला जाता है दूध निकाल के। उसी प्रकार से इसका जो तना होता है उसका हम हेम्पक्रीट बनाते हैं, जो कि घर बनाने में इस्तेमाल होता है। तो हमने जो है न्योली इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी जो है हमारी, ये न्योली ब्रांड से हमने भांग के बीज के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जिसमें भांग के तेल हमने अलग अलग प्रकार के तेल बनाए हैं। ये तेल जो होता है इसमें बहुत अच्छा ओमेगा 3, 6 और 9 होता है। शायद आप जानते हो कि कई बार डॉक्टर आपको बोलता है कि हार्ट वाले पेशेंट्स के लिए मछली के तेल की गोली खाई जाए जिसमें ओमेगा 3 हो, तो ये उसका एक वीगन अल्टरनेटिव है। जो वेजिटेरियन लोग हैं वो अगर इसको खाएंगे तो इनके कभी हार्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके हार्ट के ब्लॉकेजेस नहीं होंगे, आपके हार्ट अटैक की संभावनाएं कम होंगी। सिमिलरली साथ ही हमने खाने के अलावा इसमें स्किन केयर है, हमारे त्वचा के लिए यूज़ करने वाला ऑयल बनाया है, जो कि एक बहुत ही फैंटास्टिक मॉइस्चराइज़र है। मैं खुद इसको क्रीम वगैरह छोड़ के यही डेली यूज़ करता हूँ। आपके कोई भी खुश्की नहीं होगी, विंटर हो या समर। यहाँ तक कि जो सोरियोसिस एंड एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन की, ये उनको ठीक करने में मदद करता है। इसके अंदर जो पदार्थ होते हैं GLA, ओमेगा 3, 6 और 9, ये हमारे त्वचा को नए स्किन को, नए त्वचा को बनाने में हेल्प करता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने शुरुआत में बीटेक की पढ़ाई की, उसके बाद डिजाइनिंग का कोर्स किया और फिर कुछ कंपनियों में आपने जॉब भी की। कैसे ख्याल आया कि वापस अपनी जड़ों में लौटा जाए, कुछ ऐसा काम किया जाए जो अपना काम हो और लोगों के लिए सेवा भी हो और उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक भी हो? देखिए, इसमें काफ़ी सारी मेरी जर्नी रही है, लंबी जर्नी रही है। तो बचपन में जब मैं अपने गांव आता था तो मैं हमेशा ये सोचता था कि ये सबसे सुंदर जगह है और मैं चाहता था कि मैं यहाँ पे कुछ करूँ। तो जब मैंने अपना इंजीनियरिंग के बाद डिज़ाइन का कोर्स किया, उसमें मेरे को भांग के बारे में थोड़ा मालूम पड़ा एंड मैंने ये अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि मैं इसके ऊपर रिसर्च करूं। इस पर रिसर्च करके मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आया कि ये हमारे उत्तराखंड में जो पलायन की प्रॉब्लम है उसको भी ये सॉल्व कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत ही नेचुरली ग्रो होता है पौधा और ये वहीं का मूल पौधा है। 10,000 साल पहले जो है इस पौधे का इस्तेमाल वहाँ पे शुरू हुआ और रोटी, कपड़ा, मकान के लिए, जैसे मैंने बताया, इसका इस्तेमाल होने लगा। तो हमारी हिस्ट्री भी उत्तराखंड में चटनी, भांग की चटनी, उसका गडेरी की सब्जी में उसका जो दूध निकलता है वो, तो हमारा ट्रेडिशनली मेरे को इसका एक्सपोजर रहा, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला
प्लस मैंने अपने गांव में जब पता किया कि लोग क्यों खेती छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने बोला बंदर, सुअर, पानी, ये 3 कारण की वजह से पूरे उत्तराखंड में किसानों को प्रॉब्लम हो रखी है। लेकिन ये एक ऐसा पौधा है जिसमें पानी भी कम लगता है, बंदर सुअर की प्रॉब्लम नहीं होती है, खाली एक तोता है जो इसको पसंद करता है। लेकिन जो पौधा है ये अपने आप में एक संजीवनी रूपक पौधा है। सर, जिस तरह से आपने बताया कि यह काम आपने शुरू किया, तो इसके लिए ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली और क्या क्या चीज़ें इसके लिए बताई गई हैं आपको कि इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं? क्योंकि आमतौर पर जैसे उत्तराखंड में भांग की चटनी या भांग का नमक इस्तेमाल होता है, लेकिन ये भांग का तेल के बारे में कैसे पता चला, कैसे आपने ट्रेनिंग ली? देखिए, इसके बारे में जब मुझे पता लगा कि ये मैंने एक्चुअली क्योंकि खूब एक्सटेंसिवली पढ़ा, इंटरनेशनल पेपर्स पढ़े इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और ये हमारे यहाँ पे अवेलेबल होता है, तो मैंने तुरंत ही इसके ऊपर उपयोग एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। हमने इसका तेल निकाल के इस पे लैब टेस्ट करवाए। तो लैब टेस्ट में करवाने के बाद मैंने इसको कंपेयर किया जो विदेशी भांग का तेल है उससे। विदेशी भांग का तेल जो डबल रेट में मिल रहा है, उसमें इसके अंदर ओमेगा 3 की मात्रा जो है उससे आधी से भी कम थी। तो ये साफ हो गया कि हमारे यहाँ का जो पौधा है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है विदेशी प्रोड्यूस से, और कई विदेशी लोग यहाँ से ही उस पौधे को ले जाके वहाँ पे उन्होंने नए पौधे बनाए हैं। तो जो अपॉर्चुनिटी थी वो बहुत बड़ी थी कि एक तरफ पलायन भी रुक सकता है, प्लस रोटी कपड़ा मकान मिल सकता है, प्लस जो पौष्टिकता इससे मिलती है वो हमारे मल्टीपर्पस, एक तरह से ये इसको सुपर फूड के श्रेणी में रखा गया है इंटरनेशनली। हालांकि इंडिया में उसको अभी हम नहीं बोलते, लेकिन इंटरनेशनली ये सुपर फूड कैटेगरी में आता है। 2017 से इसका एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगा, जब से अमेरिका ने इसको प्रतिबंध हटाया अपने कई स्टेट्स में और उगाने की परमिशन दी गई। तो हमारे 2016 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा स्टेप लिया इसके खेती को अलाउ करने के लिए, लाइसेंस का प्रोविज़न किया गया। तो उससे एक अपॉर्चुनिटी खुली। हालांकि उसमें अभी और टाइम है कि ये हर किसान जो है वो उसको लाइसेंस मिल सके, लेकिन जिस दिन ये लाइसेंस किसान तक पहुंचेगा, हर किसान हमारा उत्तराखंड का भांग का खेती करेगा, उसका कोई नशीला पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि उसको उतना ही पैसा कमर्शियली एक सही चीज़, अच्छे प्रोडक्ट बनाने में मिलेगा। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी हेम्प का जो है इंडिया का नाम जो है सबसे नंबर 1 पे होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सर, जिस तरह से उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पलायन की काफ़ी समस्या है, जो युवा हैं रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन आप जिस तरह से आप जैसे युवा हैं जो भांग के तेल बना रहे हैं या उसके अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, बिच्छू घास से तमाम तरह की प्रोडक्ट बनते हैं, तो कितना फ़ायदा होगा अगर गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा युवाओं को साथ दे, तो इस तरह के रोजगार कितने अवसर पैदा हो सकते हैं? जी देखिए, मैं खुद जो है दिल्ली में बॉर्न हुआ, लेकिन क्योंकि मेरा गांव उत्तराखंड है, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मैंने NID से मास्टर्स किया, फिर भी मैं वापस आया। क्योंकि मेरा एक लगाव है। उसी तरह से मैं जितने भी युवकों से मिलता हूँ, सब चाहते हैं कि वो अपने गाँव में काम करें, लेकिन क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ की थोड़ी कमी होती है और वो चाहते हैं कि वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जिए, घूमने सब कुछ चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं। तो हमारा उत्तराखंड में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है। और हमारे यहाँ पे जो बोटैनिकल प्लांट्स हैं, जैसे आपने बताया नेटल, शिशोड़, इसके अलावा भी बतेरे प्लांट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे उत्तराखंड में ही होते हैं, और उनके ऊपर रिसर्च और की जाए, कई लोग कर भी रहे हैं। युवाओं को मैं बोलूँगा कि आप उनके प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया में कहीं नहीं बनेंगे, ये सिर्फ हमारे उत्तराखंड में बनेंगे और दुनिया हमारे उत्तराखंड में आएगी। सर, अगर बात करें तो आपने 2019 से ये काम शुरू किया था, आपका सपना था कि इस तरह का अपना एक स्टार्टअप खोलें, तो आज की बात करें तो आज कितने लोग, कितने किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं जो आपके साथ मिलकर इस काम को, इस स्टार्टअप को पूरा कर रहे हैं? देखिए, 2019 में जब मैंने पहली बार सर्वेक्षण किया और मैंने किसानों से बात करी, तो वो लोग हैरान थे कि ये भांग के दाने का
तेल भी बनता है, इस तरह से कुछ और चीज़ भी बनती है। और इसका जब उनको मैंने मूल्य पूछा तो वो उन्होंने 25 रुपये किलो के हिसाब से मुझे ये बीज दिया, और वो खुश थे कि इसका इस्तेमाल भी हो रहा है, जिसको कि वो पहले फेंक देते थे। लेकिन आज की डेट में वही बीज जो है उत्तराखंड के किसानों को उसका 150 से 200 रुपये किलो के हिसाब से उनको उसका दाम मिल रहा है। 90 से 80, 90, 100, 150, 200 रुपये किलो का दाम मिल रहा है, और करीब 25,000 किसानों तक ये लाभ पहुंचा होगा। तो ये इसी हमारे एफर्ट्स का भी इसमें योगदान है कि भाई ये हेम्प के बारे में अब कई लोगों का पता चला है, और हमारे को छोड़ के और लोग भी, और इंडस्ट्रीज और बिजनेस वाले भी आए हैं, उनसे खरीद रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसका लाभ तो किसानों कई किसानों को, मतलब कई गाँवों को पहुँचा है। किसान क्या, कई गाँवों को पहुँचा है। और सर बात करें तो जो ये तेल है, जो हेम्प ऑयल जिसे कहते हैं, इसकी प्राइस की बात करें तो क्या प्राइस है, कितना मार्केट में, मतलब किस प्राइस पे बिकता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, हमारा जो ऑयल है, इसका जो बेसिक ऑयल है, ये अराउंड 2500 से 3000 रुपये लीटर के हिसाब से मिलता है। और क्योंकि इसमें अभी हमको बीज, लिमिटेड बीज की उपलब्धि है, गवर्नमेंट जब इसको लाइसेंस को हर किसान तक पहुंचाएगी और हर किसान इसकी खूब खेती करेगा तो अपने आप ही इसका प्राइस डाउन होगा और इसका लाभ जो है हर व्यक्ति के तक पहुंचेगा। सर आज करीब 5 साल आपको हो गए हैं अपना स्टार्टअप खोले हुए, एक यूनिक प्रोडक्ट आपने लेके आए। अगर बात करें टर्नओवर की तो सालाना कितना आपका टर्नओवर है और आगे कितना इसको पहुंचाना आप चाहते हैं, थोड़ा सा बताएं। देखिए, टर्नओवर पे तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि हमारा हर जो हमारा ग्रोथ है वो कस्टमर नेचुरल ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है, क्योंकि इसमें बहुत चैलेंजेस भी रहे हैं। अभी भी हम कई कस्टमर, जब लोग इसको देखते हैं तो उनके दिमाग में, कई लोगों के दिमाग में भांग नशे के हिसाब से आता है, तो उनको हमें समझाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, उनको प्रोडक्ट यूज़ कराना पड़ता है। और लेकिन मैं ये हमारा मतलब 80% लोग ऐसे होते हैं जो हमारे से फिर से वापस आते हैं और इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। और कई लोगों ने तो मतलब वो अपने दोस्तों को, सबको इस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जब से वो इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू किया है। तो ऐसी चीज़, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑलिव ऑयल ले लो या इवन मछली के तेल, मतलब कई तेलों से बहुत बेटर ऑयल है ये। तो ये इसका अपनी एक पहचान है, मैं यही कह सकता हूँ। सर अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे या आपसे इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो लेना चाहे तो किस तरह से संपर्क कर सकता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए, आप हमारे वेबसाइट neoli.in पे जा सकते हैं, www.neoli.in, और आप हमारे neoli.store करके इंस्टाग्राम पे हमसे ये कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं अपना एक बार कार्ड भी दिखाना चाहूँगा। आप इस नंबर पे, इस व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ सकते हैं। आप अपना, अगर आप कोई किसान है जो बीज देना चाहते हैं, बीज बेचना चाहते हैं, आप भी हमसे जुड़ें। किसी को जानकारी चाहिए वो भी हमसे जुड़े। तो ये थे उत्तराखंड के परिवर्धन डांगी जी, जिन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने बीटेक किया, उसके बाद नौकरी की अलग कंपनी में, और फिर अपना स्टार्टअप खोलने का एक सपना उन्होंने देखा, और उत्तराखंड का एक अलग सा पौधा, उसका ये तेल बनाकर बेचते हैं। और ये तेल ना सिर्फ अपने आप में अलग है, जो अन्य जो तेल है वो उनसे ज़्यादा इसमें खासियत है जो स्वास्थ्य लाभ लोगों को दे सकता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।